हेलो बच्चों, वेलकम टू करियर प्लेनेट। न्यूक्लियर फिजिक्स की वर्कशीट सॉल्व कर रहे थे। फर्स्ट वर्कशीट आपने की थी, अच्छी लगी तो हम नेक्स्ट वर्कशीट डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल्स के। तो न्यूमेरिकल्स फर्स्ट वर्कशीट में नहीं किए थे हमने, ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन किए थे। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स वाला वीडियो न्यूक्लियर फिजिक्स का। तो न्यूमेरिकल्स की आपको पता है ऐसे कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा होती है इसमें। न्यूक्लियर फिजिक्स के न्यूमेरिकल में मास डिफेक्ट्स, पॉइंट के बाद भी 6-8 डिजिट तक इसमें कैलकुलेशन होती है। चलो देखते हैं कैसे न्यूमेरिकल आते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियर नंबर 16 इज 3 × 10⁻15 m मीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर नंबर 128। ठीक है, तो आपको रेडियस गिवन है, R1 गिवन है, R1 गिवन है आपको, R1 की वैल्यू गिवन है और उसका मास नंबर भी गिवन है। तो सबसे पहले तो आपको रेडियस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। रेडियस इक्वल्स टू R0 a पावर 1/3 होता है। ठीक है, तो R इक्वल्स टू R0 a पावर 1/3 ये फॉर्मूला हम लगाएंगे रेडियस के लिए। तो हम यहाँ पर दो रेडियस है हमारे पास, तो दो बार फॉर्मूला लगाते हैं। देखो R1 इक्वल्स टू R0 a1 पावर 1/3। फिर R2 की बात करें तो R2 इक्वल्स टू क्या होगा, R0 a2 पावर 1/3। ठीक है, तो रेशियो निकालें दोनों का, R2 अपन R1 कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, तो 2:1 कर लेते हैं। तो R2 अपॉन R1 कर लें, क्योंकि R2 रिक्वायर्ड है, R1 गिवन है। तो R2 की वैल्यू है a2 और R1 के सामने लिखेंगे a1, तो ये 1/3 कॉमन ले लिया, R0 से R0 कैंसिल हो गया। ठीक है, आपको पता है R2 के लिए भी R0 था, R1 के लिए भी R0 था, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया। राइट, सो A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू हमें दे दी है 128 और A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू दे दी है 16। राइट, तो यहाँ पर जब हम डिवाइड करेंगे इसको तो सॉल्व कर सकते हैं। देखो A2 की वैल्यू पुट करें तो A2 की वैल्यू है 128 डिवाइड बाय 16 पावर 1/3, तो 128/16 होता है 8 पावर 1/3, 8 पावर 1/3 की वैल्यू होती है 2। ठीक है, दैट मीन्स R2 अपॉन R1 की वैल्यू 2 आ गई, तो R2 आप निकाल सकते हो, R2 इज ट्वाइस ऑफ R1। अब R1 की वैल्यू थी 3 × 10⁻15, तो R2 की वैल्यू हो जाएगी 6 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो 128 वाले न्यूक्लियस के लिए जो रेडियस आएगी वो आएगी 6 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो ये था पहला न्यूमेरिकल जो रेडियस के फॉर्मूले पर बेस्ड है। नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी फॉर Fe। आयरन के लिए आपको बोला है बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करो, गिवन मास ऑफ Fe। तो Fe का मास गिवन है 55.9349 U, मास ऑफ न्यूट्रॉन गिवन है 1.00867, मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है और 1 U के लिए एनर्जी भी गिवन है। तो डेटा सारे गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए हमें निकालना पड़ता है मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट निकालें। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट निकालना है हमें, तो हम कैसे निकालते हैं, आपको पता है मास डिफेक्ट का फॉर्मूला, मास डिफेक्ट का फॉर्मूला डेल्टा M इक्वल्स टू, ठीक है, कितने प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस, Fe के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स कितने हैं 26, तो 26 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस, अब आपको पता है 26 प्रोटॉन हो गए तो न्यूट्रॉन कितने बचे, 56 में से 26 माइनस करोगे आप तो आएंगे 30 न्यूट्रॉन्स प्लस 30 मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये तो हो गया न्यूक्लियस का मास, इसमें से आपको मास Fe न्यूक्लियस का मास माइनस करना पड़ेगा। इस तरह से हम मास डिफेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। देखो 26 इंटू MP, मास ऑफ प्रोटॉन कितना दे रखा है 1.00783, फिर प्लस 30 मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 1.00867, फिर माइनस करना है मास किसका Fe के न्यूक्लियस का जो है 55.9349। ये कैलकुलेशन है जो मैं आपको कह रहा था, कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ पर कैलकुलेशन ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले 26 इंटू 1.00783 कर लें इसको, तो ये आ जाएगा 26
0.182, ठीक है। फिर आपको मल्टीप्लाई करना है 30 को 1.00867 से, तो ये वाली वैल्यू भी आ गई, तो ये आ गया 30.2601 माइनस ये सेम है। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 26.182 को ऐड कर लेते हैं 30.260 के साथ, तो ये आ जाएगा 56.4421 माइनस करना है 55.9349, ठीक है, ये सेम है। अभी 56.4421 में से 55.9349 माइनस करें तो ये वैल्यू मिल जाती है हमें 0.5072। ये है मास डिफेक्ट U में। U एटॉमिक मास यूनिट है, मास डिफेक्ट की यूनिट है U, ठीक है। तो जब हमने मास डिफेक्ट निकाल लिया और पर U एनर्जी देखी आपको 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन पर U एनर्जी होती है, ठीक है। अब हमें चाहिए बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायर्ड है हमें, बाइंडिंग एनर्जी चाहिए। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक है। तो डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एम की वैल्यू पुट कर लें, यह है 0.5072 U इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। 0.5072 U मास डिफेक्ट है और 1 U की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, ये वैल्यू आप पुट कर लो बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए। तो ये आ गया 0.5072 इंटू U की वैल्यू है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर यहाँ पे था, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 931.5 मतलब आपको जस्ट पता है कि हाफ हो जाएगा, तो 931 इंटू 0.5072 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 472.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसकी बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूक्लियर फिजिक्स का, जिसमें मास डिफेक्ट पहले निकालना पड़ता है, इनटू 931 करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी भी कैलकुलेट हो जाती है। बट मास डिफेक्ट निकालना आपको आना चाहिए, इसमें गलती ना करें, थोड़ी सी भी गलती होगी पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, क्योंकि मास डिफेक्ट गलत आया तो बाइंडिंग एनर्जी डेफिनेटली गलत आनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट Q वैल्यू फॉर द रिएक्शन। यहाँ पर Q वैल्यू मतलब रिलीज एनर्जी आपको निकालनी है। कैलकुलेट Q वैल्यू फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर Q वैल्यू मास डिफेक्ट से निकलेगी, मास का जो डिफरेंस होगा रिएक्शन में। अब रिएक्शन से पहले का मास यहाँ से ऐड करना है, यूरेनियम का प्लस 1 न्यूट्रॉन का। रिएक्शन के बाद ये आपके पास मास है, इन सबके मास को ऐड करना है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट मासेस यहाँ पर दे भी रखे हैं आपको, देखो मास ऑफ यूरेनियम गिवन है 235 और ये सब मास गिवन है, न्यूट्रॉन का मास गिवन है, तो कितना न्यूट्रॉन यहाँ पर इनिशियल था 1, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, देखो मास इनिशियल, रिएक्शन से पहले इनिशियल मास, रिएक्शन से पहले वाला मास लिख लेते हैं। इनिशियली मास कितना होगा, यूरेनियम था 235.0435, इसमें आपको प्लस करना है, 1 न्यूट्रॉन इनिशियली था तो 1.00867 ये आपने ऐड कर दिया, ठीक है। तो 235.40 था, ये ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो आपके पास ये आंसर मिल जाएगा आपको। ऐड होने के बाद टोटल मास निकल जाएगा यहाँ पर। सो ये जो मास आएगा ये आ जाएगा 236, ऐड हो जाएगा तो 35 तो पहले ही था, ये मास आ गया हमारे पास 236.05217, ठीक है। आप ऐड करके देख सकते हो, ये इनिशियल मास है, ये आपका मास इनिशियल है MI, ठीक है। अब मुझे चाहिए फाइनल मास, फाइनल मतलब आफ्टर रिएक्शन मास क्या आया, तो आफ्टर रिएक्शन आपको दिख रहा है एक एटम तो Xc है, एक Sr है और एक 2 न्यूट्रॉन है, इन टोटल कर लेते हैं हम। तो 235.0435, ठीक है, इसमें प्लस करो, स्ट्रॉन्शियम दिन गिवन है 93.9063 प्लस 2 न्यूट्रॉन होंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके न्यूट्रॉन का मास लिखना है 1.00867,
ठीक है। इन सबको टोटल करोगे आप तो ये आपको जो मास मिलेगा, ये कंप्लीट मास मिलेगा आपको 235, ऐड करने के बाद चेक कर लेना आप, 235.82904, ठीक है। तो ये फाइनल मास है। अब रिएक्शन से पहले इतना मास था, इक्वेशन फर्स्ट, रिएक्शन के बाद फाइनल मास ये आया, आफ्टर रिएक्शन कह सकते हैं। तो मास ये रहा, रिएक्शन से पहले मास इतना था। अब जो मास डिफेक्ट आएगा वो इन दोनों के डिफरेंस से आएगा, ठीक है। तो डिफरेंस भी हम निकाल सकते हैं, मास डिफेक्ट डेल्टा एम जो आएगा, इनिशियली रिएक्शन से पहले मास था माइनस फाइनली मास कितना रिमेनिंग है। तो फर्स्ट में से सेकेंड इक्वेशन माइनस करोगे तो मास डिफेक्ट मिल जाएगा आपको 0.22313 U, ठीक है, 0.22313 U। ये मास डिफेक्ट या मास का डिफरेंस आपको मिल जाता है, ठीक है। तो मास डिफरेंस से ही आपको रिलीज एनर्जी निकलेगी कि कितना मास यहाँ से रिएक्शन में हमें कम हुआ, जितना मास कम हुआ, ठीक है। हम कह सकते हैं मास लॉस, कह सकते हैं लॉस इन मास, जो मास का जो लॉस होगा इतना होगा 0.22313 U। तो मास लॉस इतना होगा तो हम क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं, रिलीज एनर्जी चाहिए हमें। तो Q हमें से पूछा था, Q एनर्जी रिलीज, तो Q की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा एम सी स्क्वायर, मास डिफेक्ट आपको पता है डेल्टा एम जो मास डिफरेंस है इंटू सी स्क्वायर। अब डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर हमें पता है 0.22313 U है, और एक U के लिए आपको पता है 931 मास, 931 एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो Q की वैल्यू निकाल सकते हैं, देखो 0.22313 इंटू मास जितना डिफरेंस आया वो ये था, तो इतना U है 0.22313 U, और 1 U के लिए एनर्जी आपको पता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 931 को 0.22313 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मास डिफेक्ट आ जाएगा 207.73, सॉरी एनर्जी आ जाएगी 207.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रिलीज एनर्जी है इस रिएक्शन में। जब ये रिएक्शन होगी, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है, जब ये रिएक्शन होगी इतनी एनर्जी आपको इस रिएक्शन से मिलती है, ठीक है। तो रिएक्शन से एनर्जी कैसे निकलेगी, रिएक्शन से पहले का मास, रिएक्शन के बाद का मास निकाल लोगे, मास का डिफरेंस निकाल लोगे, डिफरेंस को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। हमें पता है 1 U के लिए कितनी एनर्जी होती है, 931, तो हमने इंटू 931 करके एनर्जी रिलीज्ड एनर्जी हमने निकाल ली, ठीक है। तो ये होता है मास से एनर्जी रिलेशन, Q रिलीज एनर्जी हमने निकाल ली, इसको Q वैल्यू बोलते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन मिलता है आपको। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ 237 TH, TH यहाँ पे थोरियम है, ये 237 TH, ठीक है, फॉर 1 मिली क्यूरी एक्टिविटी हुज लाइफ हाफ लाइफ इज 19 ईयर्स। तो अमाउंट आपसे पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स आपसे पूछे हैं इसमें, ठीक है, कितना अमाउंट होगा थोरियम 237 का, जिसकी एक्टिविटी गिवन है 1 मिली क्यूरी, ये एक्टिविटी गिवन है, ठीक है। तो इसकी एक्टिविटी गिवन है तो आप इसकी हाफ लाइफ और भी गिवन है, तो आप इसकी अमाउंट निकाल सकते हैं। तो एक्टिविटी का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, R इक्वल्स टू क्या होता है, R इक्वल्स टू होता है लैम्डा इंटू एन, ठीक है। तो एक्टिविटी का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, R इक्वल्स टू क्या होता है, लैम्डा इंटू एन। तो जब R इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एन होता है तो आपको क्या क्या गिवन है, यहाँ पर आपको गिवन है हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ गिवन है तो क्या हाफ लाइफ से लैम्डा निकाल सकते हैं, हाफ लाइफ है 19 ईयर्स की, तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है 0.693 अपॉन टी। तो लैम्डा तो निकल ही जाएगा 0.693 अपॉन 3, 0.693 अपॉन टी से। तो n की वैल्यू क्या होगी, n नंबर ऑफ एटम सही है तो r अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा की वैल्यू तो हो गई 0.693 अपॉन टी, ठीक है। तो हाफ लाइफ से लैम्डा तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें। अब हमें इसके अलावा
यहाँ पर दिया है एक्टिविटी दी है 1 मिली क्यूरी, ठीक है। तो 1 मिली क्यूरी, तो 1 मिली क्यूरी भी हम लिखें एक्टिविटी को, तो 1 मिली क्यूरी मतलब आ गया 10⁻³ क्यूरी, राइट। और 1 क्यूरी कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, वो आपको वैल्यू पुट करनी है 3.7 × 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ये 1 CI की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 3.7 × 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ये मिली और ये 1 CI की वैल्यू। टी आपने हाफ लाइफ पुट करना था, हाफ लाइफ कितनी 19 ईयर्स है, तो 19 ईयर्स 1 ईयर मतलब 365 × 24, ठीक है, इंटू 60 डिवाइड बाय 0.693। तो अमाउंट निकालना था, नंबर ऑफ एटम्स निकालने थे, तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो ये पूरी वैल्यू को अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और 0.693 से डिवाइड करोगे तो आपको नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे 31991 × 10⁻12। नंबर ऑफ एटम्स आएगा 31991 × 10⁻12 एटम्स। कैलकुलेशन तो आपको पता ही है, न्यूक्लियर फिजिक्स वाले चैप्टर में न्यूमेरिकल अगर आ गया तो कैलकुलेटिव है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन आपको इसमें करनी पड़ेगी, ये आपको थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग जरूर होगा, बट कैलकुलेशन के बाद आपको रिजल्ट इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल तो आपका इस फॉर्मूले से होता है, क्लियर। तो ये न्यूमेरिकल है न्यूक्लियर फिजिक्स के एंड रेडियो एक्टिविटी के। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगले वीडियो, अगला इंपॉर्टेंट वीडियो है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, डायोड, ट्रांजिस्टर वगैरह के बारे में पढ़ना है। अच्छा, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत मेजर चैप्टर है। आपको पता है कितने मार्क्स का है, तो मार्क्स भी अच्छे कंटेन करता है। आरबीसी में 6 मार्क्स और सीबीएसई में 8 मार्क्स का चैप्टर है, तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, राइट। और पूरा पढ़ना है, डिलीटेड पार्ट इसमें बहुत कम है। इस साल के लिए जो कुछ पोर्शन डिलीट किया था, टाइप्स ऑफ डायोड डिलीट किया था बस, तो वो बहुत कम पार्ट है इसका, ठीक है। इसका मतलब ये चैप्टर कंप्लीट आपके लिए पूरा है। बच्चे आरबीसी सीबीएसई के कोई भी हों, वो सब बच्चे इस वीडियो को देखकर इसके आगे की वर्कशीट को कर सकते हैं, ठीक है। टिल देन गुड बाय, पढ़ते रहिए।